हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है सोल्ट एनालिसिस। सोल्ट एनालिसिस से बच्चे आजकल बहुत क्वेश्चन पूछने लग गए हैं, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है और ये बहुत सही तरीके से पढ़ाया भी नहीं जाता है। स्कूल के अंदर भी बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाते, कोचिंग के अंदर भी बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाते, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाला क्वेश्चन बच्चों का छूट ही जाता है ना। और इस क्वेश्चन को बच्चे रैंक इम्प्रूव करने के लिए पढ़ना। अगर आप लोगों की रैंक इंप्रूव करनी है, रैंक आप बहुत अच्छी लाना चाहते हो, तब बच्चे ऐसे क्वेश्चंस क्या करते हैं, डिफरेंस क्रिएट करते हैं, है ना। क्योंकि सारे बच्चे सिंपल क्वेश्चन तो कर लेते हैं, बट जो टफ टॉपिक के क्वेश्चंस होते हैं जिनको एक्चुअली में नहीं पढ़ाया जाता है, उनके क्वेश्चंस बच्चे छूट जाते हैं। तो अपन पढ़ने जा रहे हैं बच्चे सोल्ट एनालिसिस के बारे में। सोल्ट एनालिसिस को पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। पहले तो आपको बच्चे ये पता होना चाहिए कि सोल्ट बनता कैसे है। अपन जानते हैं कि सोल्ट बनता है एक बेस, और जैसे ही अपन एक एसिड को मिलाते हैं तो अपने को प्रोडक्ट बच्चे क्या मिलता है, सोल्ट प्लस वाटर मिलता है। अब सोल्ट के अंदर बच्चे दो आयंस प्रेजेंट होते हैं। एक तो बच्चे कौन सा आयन प्रेजेंट होता है, कटायन, और दूसरा बच्चे कौन सा आयन प्रेजेंट होता है, अनायन। कटायन बच्चे कहाँ से आता है, कटायन बच्चे आपका आता है बेस से। आप देख पा रहे हो कटायन बच्चे कहाँ से आ रहा है, बेस से आ रहा है। इसलिए कटायंस को बच्चे क्या बोला जाता है, इसीलिए कटायन को बोला जाता है बेसिक रेडिकल। क्या बोला जाता है बच्चे, बेसिक रेडिकल बोला जाता है। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो आप मुझे बता दो कि अनायन को कैसा रेडिकल बोला जाएगा। अनायन को बोला जाएगा सर एसिडिक रेडिकल। अनायन को बच्चे कैसा बोला जाएगा, अनायन को बोला जाएगा बेसिक रेडिकल। और कटायन को बच्चे कैसा बोला जाएगा, कटायन को सॉरी बोला जाएगा बेसिक रेडिकल, और अनायन को बोला जाएगा एसिडिक रेडिकल। आज अपने को बच्चे पढ़ना है एनालिसिस ऑफ कटायंस, बेसिकली बेसिक रेडिकल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है भी। तो बच्चे जो अपने कटायंस हैं, कटायंस को अपन 6 ग्रुप के अंदर अपन क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले वाला अपना आता है ग्रुप नंबर 0, फिर आता है ग्रुप नंबर 1, फिर आता है ग्रुप नंबर 2, फिर आता है ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 5 और ग्रुप नंबर 6 आता है। अब अपने को ये समझना होगा कि कौन से ग्रुप के अंदर कौन कौन से आयंस प्रेजेंट हैं, कौन से ग्रुप के अंदर कौन कौन से आयंस प्रेजेंट हैं, ठीक है भी। तो आप बस फर्स्ट वाले ग्रुप को ध्यान में रख लेना। बेसिकली जो आपका 0 वाला ग्रुप है, इसके अंदर देख लेना कौन सा बेसिक रेडिकल प्रेजेंट है। इसके अंदर बच्चे आपका अमोनियम रेडिकल प्रेजेंट होता है, ये मैं आपको याद करवा ही दूंगा। अब फर्स्ट ग्रुप के अंदर कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट ग्रुप के अंदर होता है बच्चे आपका Ag पॉजिटिव, और आपके बच्चे प्रेजेंट होते हैं Pb2 पॉजिटिव, और आपका बच्चे प्रेजेंट होता है Hg2 पॉजिटिव, ठीक है भी। सेकंड ग्रुप के अंदर कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, सेकंड ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होते हैं कॉपर 2 पॉजिटिव, Pb2 पॉजिटिव, Cd2 पॉजिटिव, Bi3 पॉजिटिव और Hg2 पॉजिटिव, है ना। यहाँ पे बेसिकली मरकरी +1 की फॉर्म में और यहाँ पे मरकरी +2 की फॉर्म में प्रेजेंट है सेकंड वाले के अंदर, ठीक है। ध्यान रखना, पॉइंट ऑफ डिफरेंस है ना। और थर्ड के अंदर कौन कौन से आयंस प्रेजेंट होते हैं, थर्ड के अंदर प्रेजेंट होते हैं Al3 पॉजिटिव, क्रोमियम 3 पॉजिटिव, और बच्चे आपका कौन प्रेजेंट होता है, आयरन 3 पॉजिटिव, ठीक है भी। फोर्थ ग्रुप के अंदर कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, फोर्थ ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होते हैं Mn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, और बच्चे आपका प्रेजेंट होते हैं निकल 2 पॉजिटिव। फिफ्थ ग्रुप के अंदर कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, फिफ्थ ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होते हैं Ba2 पॉजिटिव, Sr2 पॉजिटिव और Ca2 पॉजिटिव। और यहाँ पे बच्चे कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव और K पॉजिटिव। अब बहुत से बच्चों को इसको याद करने में भी प्रॉब्लम होती है ना। तो आपको बच्चों याद करने के अंदर ऐसी प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए बच्चे शॉर्ट ट्रिक याद रखना। देखो 0 ग्रुप को तो याद कर ही लेना। 0 ग्रुप के अंदर कौन सा प्रेजेंट होता है, अमोनियम आयन प्रेजेंट होता है, तो ये तो याद हो ही जाएगा, ठीक है भी। अब फर्स्ट ग्रुप के अंदर कौन कौन से प्रेजेंट होता है, उसको समझने से पहले मैं आपको बच्चे एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। वो किस्सा क्या है, एक बार एक जंगल के अंदर आग लग जाती है ना। जैसे थोड़े टाइम पहले ऑस्ट्रेलिया के एक जंगल में आग लगी थी, आप लोगों को अगर याद हो तो, है ना। तो उस जंगल के अंदर आग लगी थी, तो वहाँ पे बच्चे एक शायर बैठा था, इंडिया का एक कवि बैठा था। तो वो कवि उस आग को बच्चे कैसे बयान करता है, उस बयाने को आप देखना बच्चे। तो कवि कहता है कि अभी तो आग लगी है, अभी तो ये और ज़्यादा प्रबल होएगी, और ज़्यादा आग बढ़ेगी। तो कवि कहता है कि आग प्रबल होगी। क्या कहता है कवि, कि आग प्रबल होगी। कवि ऊपर देखता है भगवान की तरफ बादलों में, और कवि कहता है कि क्यों प्रभु
कब बारिश होगी, कि भगवान जी कब बारिश होगी। फिर कहता है कि ओल करोड़पति फकीर, कि जो सारे के सारे करोड़पति हैं वो सारे के सारे बच्चे क्या हो गए, फकीर हो गए हैं, क्योंकि जंगल के अंदर आग लग गई है और लोगों का बहुत नुकसान हो गया है। फिर वो कहते हैं कि मंजन कोनी, कि टूथपेस्ट करने तक के पैसे भी नहीं बचे हैं। जो दिन का, यहाँ पे कवि बहुत ही शातिर है, कवि कहना चाह रहा है कि जो बेसिक नीड है, जो दिन के अंदर अपन फर्स्ट चीज यूज करते हैं, उसको यूज करने के भी पैसे नहीं बचे हैं, मंजन कोनी। फिर कवि कहता है कि भारत सरकार की जो इंडियन गवर्नमेंट है वो हमारे जो लोग इंडिया में बैठे हैं उनसे कर ना मांगे। अब आप बोलोगे कि सर आग ऑस्ट्रेलिया में लगी है, कर इंडिया में क्यों ना मांगे, क्योंकि अगर बच्चे वो ऑस्ट्रेलिया से पैसे इंडिया भेज रहे हैं तो अगर इंडियन गवर्नमेंट ले लेगी तो पैसे कम हो जाएंगे, इसलिए कि उनसे कर ना मांगे, कि भारत सरकार ना मांगो कर, भारत सरकार ना मांगो कर। तो याद हो जाएगा बच्चे, है ना, जोक्स अपार्ट्स। सो बेसिकली आपको याद करना पड़ेगा, है ना। याद करने की ट्रिक क्या है कि आग प्रबल होगी, क्यों प्रभु कब बारिश होगी, ओल करोड़पति फकीर, मंजन कोनी, भारत सरकार ना मांगो कर। ठीक है भी। अब बच्चे आपको उसके बाद ये याद करना होगा कि कौन से ग्रुप के रीजेंट को अपन कैसे पहचानेंगे, है ना। आप लोगों को बच्चे पहचान आनी चाहिए। ठीक है भी। अब जीरो ग्रुप के रीजेंट के लिए बच्चे अपन क्या करते हैं, जीरो ग्रुप के रीजेंट के लिए काम बड़ा ही आसान है। आसान सा काम बच्चे क्या है, आसान सा काम ये है कि जीरो ग्रुप के रीजेंट को यदि आपको पहचानना है तो आप जस्ट उसको क्या कर देना, हीट कर देना। जैसे ही बच्चे आप हीट करोगे तो आप पाओगे कि वहाँ पे अमोनिया गैस बाहर निकलती है। कौन सी गैस बच्चे बाहर निकलती है, अमोनिया गैस बाहर निकलती है। तो अपने को अमोनिकल स्मेल आ जाती है। अब आप बोलोगे सर अमोनिकल स्मेल कैसी होती है। आप लोग पब्लिक वॉशरूम्स के अंदर जाते हो, वहाँ पे बच्चे यूरिया होते हैं, है ना, जो अपन यूरिन करते हैं उसमें से उसके अंदर यूरिया प्रेजेंट होता है। जैसे अपन पानी डालते हैं उसका हाइड्रोलाइसिस होता है, अमोनिया गैस बाहर निकलती है। तो जो पब्लिक वॉशरूम्स के अंदर स्मेल आती है वैसी स्मेल किसकी होती है, अमोनिया गैस की होती है। ठीक है भी। अब फर्स्ट ग्रुप के लिए बच्चे अपन कौन सा रिएजेंट डालते हैं, फर्स्ट ग्रुप के अगर अपने को कटायंस को पहचानना है तो अपन बच्चे डालते हैं डाइल्यूट HCl। क्या डालते हैं बच्चे, डाइल्यूट HCl। जैसे बच्चे अपन डाइल्यूट HCl डालते हैं तो आपका Ag क्या करता है, ये आपका बना लेता है AgCl के प्रेसिपिटेट। Pb आपका बच्चे क्या करता है, ये आपका बना लेता है PbCl2 के प्रेसिपिटेट। और Hg2Cl2 क्या करता है, Hg2 पॉजिटिव क्या करता है बच्चे, Hg2Cl2 के प्रेसिपिटेट बना लेता है। और इसका कलर भी बच्चे कैसा होता है, वाइट कलर होता है। PbCl2 का कलर भी बच्चे कैसा होता है, वाइट होता है। और Hg2Cl2 का कलर भी बच्चे कैसा होता है, वाइट होता है। ठीक है भी। अब यदि बच्चे आपको सेकंड ग्रुप को पहचानना है तो आप बच्चे क्या करते हो, आप H2S गैस पास करवाते हो। आप बच्चे क्या करते हो, H2S गैस पास करवाते हो इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। तो कंटेनर के अंदर डाइल्यूट HCl प्रेजेंट होता है और आप उसमें से H2S गैस पास करवा देते हो। जैसे बच्चे आप H2S गैस पास करवाते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है कि जो आपका कॉपर 2 पॉजिटिव होता है ये CuS के प्रेसिपिटेट बना लेता है। जो आपका Pb2 पॉजिटिव होता है ये PbS के बना लेता है। जो आपका कैडमियम 2 पॉजिटिव होता है ये आपका बना लेता है बच्चे CdS के प्रेसिपिटेट। जो आपका Bi3 पॉजिटिव होता है ये किसके बना लेगा, Bi2S3 के प्रेसिपिटेट। और जो आपका बच्चे Hg2 पॉजिटिव होता है ये बना लेता है आपके HgS के पॉजिटिव, HgS के प्रेसिपिटेट। ठीक है भाई। अब आप लोग ध्यान में रखना एक बात, क्या ध्यान में रखना कि जो आपके CdS, जो आपका बच्चे CdS होता है इनके प्रेसिपिटेट्स का कलर कैसा होता है, येलो कलर होता है। कैसा कलर होता है बच्चे, येलो कलर होता है। और बाकी कलर्स को आप लोग ध्यान में रख सकते हो। कैसे ध्यान में रख सकते हो, बाकी के कलर्स बच्चे क्या हैं, बहुत ही आसान है। जैसे आपका HgS और Bi2S3 इनका बच्चे कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है ब्लैक। और HgS का कलर भी बच्चे कैसा होता है, ब्लैक। और CuS का कलर भी बच्चे कैसा होता है, ब्लैक। और PbS का कलर भी बच्चे कैसा होता है, ब्लैक। तो ये वाले सारे कलर तो आप लोगों को ध्यान में रह जाएंगे। फर्स्ट ग्रुप का बच्चे कैसा होता है, वाइट। सेकंड ग्रुप का कैसा होता है बच्चे, ब्लैक एक्सेप्ट कैडमियम। CdS का कलर कैसा होता है, येलो। तो याद रख लोगे। अब बच्चे Al3 पॉजिटिव, Cr3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव बोले तो ग्रुप थ्री के कटायंस के लिए बच्चे अपन क्या करते हैं, अपन बच्चे पास करवाते हैं NH4OH। अपन बच्चे क्या ऐड करते हैं, NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। किसकी प्रेजेंस में बच्चे, NH4Cl की, NH4Cl की। तो जैसे ही बच्चे आप पास करवाते हो तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव बच्चे क्या करता है, AlOH होल थ्राइस के प्रेसिपिटेट बना लेता है।
और आपका Cr3 पॉजिटिव बच्चे क्या करता है, CrOH होल थ्राइस के प्रेसिपिटेट बना लेता है। Fe3 पॉजिटिव क्या करता है, FeOH होल थ्राइस के प्रेसिपिटेट बना लेता है। ठीक है भी। अब बच्चे अपने को इनका कलर ध्यान में याद रखना पड़ेगा। आप लोग जानते हो ये तो आपका क्या होता है, रस्ट, इसका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। इसका बच्चे कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है। ठीक है भी। तो बाकी दो कलर मैं आप लोगों को याद करवा ही दूंगा। क्रोमियम 3 जब +3 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो क्रोमियम का कलर बच्चे कैसा होता है, ग्रीनिश कलर होता है। और AlOH होल थ्राइस का कलर बच्चे कैसा होता है, इसका कलर बच्चे आप वाइट ध्यान में रख लेना। AlOH होल थ्राइस का कलर बच्चे कैसा होता है, वाइट होता है। तो याद हो जाएगा यहाँ तक, है ना। थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं आपको हर चीज़ का जवाब दूंगा कि H2S गैस ही पास क्यों करवाई, है ना, डाइल्यूट HCl ही क्यों लिया, H2SO4 क्यों नहीं लिया, HNO3 क्यों नहीं लिया। मैं आपको सारे क्वेश्चंस के जवाब दूंगा, थोड़ा सा बस पेशेंस बना के रखिए। चलिए जी, फिर आपका आता है ग्रुप 4। ग्रुप 4 के अंदर कौन कौन से आयंस प्रेजेंट है, ग्रुप 4 के अंदर प्रेजेंट है मंजन कोनी। अब मंजन कोनी के लिए बच्चे अपन क्या करते हैं, बच्चे अपन पास करवाते हैं फिर से H2S गैस पास करवाते हैं। फिर से बच्चे अपन क्या करते हैं, H2S गैस पास करवाते हैं, बट इस बारी HCl की प्रेजेंस में नहीं करवाते। इस बारी बच्चे अपन NH4OH की प्रेजेंस में करवाते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH। हर बात का मैं आपको जवाब दूंगा, इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH इसकी प्रेजेंस में पास करवाते हैं। तो बस काम आसान हो गया। अब बच्चे क्या करेगा, Mn2 पॉजिटिव क्या करेगा बच्चे, MnS के प्रेसिपिटेट बना लेगा। जिंक 2 पॉजिटिव क्या करेगा, ZnS के बना लेगा। कोबाल्ट 2 पॉजिटिव क्या करेगा, COS के बना लेगा। निकल 2 पॉजिटिव बच्चे क्या करेगा, NiS के प्रेसिपिटेट बना लेगा। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद अपने को इनका कलर ध्यान में रखना है। MnS Mn+2 की फॉर्म में होता है तो बच्चे इसका कलर कैसा होता है, पिंक होता है, ये आप लोग ध्यान में रखे लोगे। ZnS का कलर बच्चे कैसा होता है, वाइट होता है। ZnS का कलर बच्चे कैसा होता है, वाइट होता है। और इसका कलर बच्चे कैसा होता है, ब्लैक। और NiS का कलर भी बच्चे कैसा होता है, ब्लैक। तो ये आप लोग बच्चे क्या करना, ध्यान में रख लेना। उसके बाद बच्चे अपन क्या करते हैं, उसके बाद अगर आपको ग्रुप 5 एनालिसिस करना है तो आप बच्चे अमोनियम कार्बोनेट पास करवाते हो, NH4 होल ट्वाइस CO3 इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH, इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH। तो आप बच्चे क्या पाते हो, आप पाते हो कि आपको बैरियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट देखने को मिले, आपको बच्चे स्ट्रोंशियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट देखने को मिले, और आपको बच्चे कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट देखने को मिले। कलर सबका अपन ध्यान में रख ही सकते हैं, येस और नो। इसका कलर बच्चे कैसा होता है, वाइट। इसका कलर भी बच्चे कैसा होता है, वाइट। और इसका कलर भी बच्चे कैसा होता है, वाइट होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब बहुत सी बुकों के अंदर ना, बहुत सारी बुकों के अंदर आप देखोगे, मैं किसी बुक का नाम नहीं लेने जा रहा, उसके अंदर बच्चे केवल ये मैग्नीशियम 2+ दिया होता है। और बहुत सारी बुकों के अंदर बच्चे आपका सोडियम +1 और पोटेशियम +1 जीरोथ ग्रुप के अंदर रखा होता है ना। तो आप 6th ग्रुप के अंदर ध्यान में रखना, आपको इसकी रिएक्शन ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई। सो बेसिकली जो आपको ध्यान में रखना है वो क्या है, इसके अंदर बात कि अपन इसके अंदर रिएजेंट क्या पास करवाते हैं। रिएजेंट अपन बच्चे पास करवाते हैं Na2HPO4। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH, इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH। तो जैसे ही बच्चे आप पास करवाते हो तो आप पाते हो कि यहाँ पे आपको बच्चे MgNH4PO4 इसके प्रेसिपिटेट देखने को मिलते हैं, जिसका कि बच्चे कलर कैसा होता है, जिसका कि कलर होता है वाइट। ठीक है भाई। चलिए जी, तो सबसे पहले तो बच्चे आप लोगों को ये टेबल याद होनी चाहिए, है ना। तो ग्रुप 0 के अंदर कौन आता है बच्चे, अमोनियम। फर्स्ट ग्रुप के अंदर आग प्रबल होगी, सेकंड के अंदर क्यों प्रभु कब बारिश होगी, थर्ड के अंदर ओल करोड़पति फकीर, फोर्थ के अंदर मंजन कोनी, फिफ्थ के अंदर भारत सरकार ना मांगो भारत सरकार, और सिक्स्थ के अंदर ना मांगो कर। और बहुत सारी बुकों के अंदर केवल क्या दिया होता है, मैग्नीशियम दिया होता है। अब रिएजेंट 0 ग्रुप के लिए अपन बच्चे टेस्ट कैसे करते हैं, 0 ग्रुप के लिए अपन बच्चे केवल हीट कर देते हैं। फर्स्ट ग्रुप के अंदर बच्चे अपन क्या करते हैं, फर्स्ट ग्रुप के लिए अंदर बच्चे अपन डाइल्यूट HCl डालते हैं। सेकंड ग्रुप के अंदर बच्चे अपन क्या करते हैं, सेकंड ग्रुप के लिए बच्चे अपन H2S गैस पास करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। थर्ड के लिए बच्चे अपन क्या करते हैं, NH4OH पास करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। फोर्थ ग्रुप के लिए बच्चे अपन क्या करते हैं, फोर्थ ग्रुप के लिए अपन बच्चे H2S गैस को पास करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH। फिफ्थ ग्रुप के लिए अपन बच्चे क्या करते हैं, फिफ्थ ग्रुप के लिए अपन बच्चे अमोनियम कार्बोनेट को पास करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH। सिक्स्थ ग्रुप के लिए बच्चे अपन क्या करते हैं, सिक्स्थ ग्रुप के लिए अपन बच्चे सोडियम हाइपोफॉस्फेट को पास करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है भाई। तो जिससे अपने को बच्चे क्या मिलता है, 0th ग्रुप के लिए बच्चे अपने को अमोनिया गैस मिलती है, फर्स्ट ग्रुप के लिए बच्चे अपने को वाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं,
ऑफ देयर क्लोराइड्स रिस्पेक्टिवली। सेकंड ग्रुप के लिए बच्चे अपने को प्रेसिपिटेट ऑफ देयर सल्फाइड्स है ना, ऑल आर इन ब्लैक कलर विद एक्सेप्शन ऑफ कैडमियम सल्फाइड विच इज इन येलो कलर प्रेजेंट। ठीक है भाई। सो इस तरीके से आपको ये 6 ग्रुप पता होने चाहिए। डन भाई। तो ये थी बेसिक नॉलेज जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद बच्चे कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, है ना। तो नेक्स्ट बच्चे हेडिंग डालिए की पॉइंट्स। की पॉइंट्स आप बोलोगे कि सर आपने क्वेश्चंस का जवाब नहीं दिया, आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब मिलेगा, बस थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो। जैसे बच्चे आप 0 ग्रुप से लेके 6th ग्रुप तक जाते हो, बेसिकली नीचे जाते हो, तो बच्चे KSP सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू बच्चे क्या होती है, बढ़ती रहती है। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू बच्चे क्या होती है, बढ़ती रहती है। अब आप मुझे बताइए, अगर सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो सोल्यूबिलिटी बच्चे क्या होएगी, सोल्यूबिलिटी बच्चे उनकी क्या होएगी, ज़्यादा होएगी। यानी कि प्रेसिपिटेट बनाने के लिए बच्चे अपने को अमाउंट, प्रेसिपिटेट बनाने के लिए बच्चे अपने को अमाउंट ऑफ देयर आयंस क्या चाहिए होगी, ज़्यादा चाहिए होगी, कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए होगी। इस बात की बच्चे आपको नॉलेज होनी चाहिए थी। अब बच्चे आपको मैं सारे क्वेश्चंस का जवाब देता हूँ। जो आपके मन के अंदर पहला क्वेश्चन तो यही आ रहा होगा कि वाई मर्करी इज प्रेजेंट इन बोथ ग्रुप, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, है ना। कि सर मर्करी को तो आपने यहाँ पे भी रख दिया, और बच्चे कि सर मर्करी को आपने यहाँ पे भी रख दिया। सेम गोज टू लेड ऑल्सो, कि लेड आपका फर्स्ट ग्रुप के अंदर भी पड़ा है, सेकंड ग्रुप के अंदर भी पड़े। तो सर ये कैसे, चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बस उसके बाद मैं आपको एक बेसिक सी बात बता देता हूँ कि ये एक्सपेरिमेंट अपन करवाते कैसे हैं, हाउ दिस एक्सपेरिमेंट अकर्स, है ना। कि हाउ होता कैसे है, होता कैसे है बच्चे ये देखिए। सो आपको बच्चे क्या दिया जाता है, आपको एक टेस्ट ट्यूब दी जाती है, आपको बच्चे एक टेस्ट ट्यूब दी जाती है। वो टेस्ट ट्यूब कुछ इस तरीके से नज़र आती है। अब बच्चे इस टेस्ट ट्यूब के अंदर बच्चे अपन क्या करते हैं, सोल्ट डालते हैं। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर बच्चे अपन क्या डालते हैं, सोल्ट डालते हैं। अननोन सोल्ट है, आपको पता करना है कि कौन सा आयन प्रेजेंट है। ठीक है भी, सोल्ट डालते हैं। ठीक है। और बच्चे अपन ऊपर से सोलवेंट डालते हैं, ऊपर से बच्चे अपन क्या करते हैं, सोलवेंट डालते हैं। अब बच्चे आपका सोलवेंट अलग अलग हो सकता है। सोलवेंट बच्चे आपका हो सकता है क्या होए, वाटर होए। सोलवेंट अपने को चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले अपन वाटर डाल के चेक करते हैं। अगर सोल्ट उसके अंदर घुल गया तो बढ़िया बात है। अगर बच्चे नहीं घुला, अगर नहीं घुला तो आप बच्चे क्या करते हो, आप HCl डालते हो। आप बच्चे क्या करते हो, डाइल्यूट HCl डालते हो। अगर सोल्ट घुल गया तो बढ़िया बात है, तो अपन एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट कर देंगे। अगर नहीं घुला तो बच्चे आप क्या करोगे, कंसनट्रेटेड HCl डालोगे। आप बच्चे क्या करोगे, कंसनट्रेटेड HCl डालोगे। तो तीनों में से एक केस के अंदर बच्चे आपका सोल्ट घुल जाएगा और आपके पास बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन आपका तैयार हो जाएगा, है ना। आपके पास बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है भाई। सो आपके पास यहाँ पे आपका आ गया सॉल्यूशन। अब बच्चे अपन एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई। अच्छा, क्या ये सॉल्यूशन अपने को 0th ग्रुप का टेस्ट देगा, 0th ग्रुप का नहीं देगा। 0th ग्रुप के लिए अपन बच्चे सोल्ट को केवल क्या करते हैं, हीट करते हैं, जिससे अपने को अमोनिया गैस मिल जाती है। इज इट क्लियर टू यू गाइस। चलिए जी, अब बच्चे अपन क्या करते हैं, अब अगर अपने को सबसे पहले अपन बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले अपन डाइल्यूट HCl डालते हैं अपना। जैसे ये सॉल्यूशन बन गया, फॉर एग्जांपल वाटर से बन जाता है ना 99.99% केसेस के अंदर। वाटर से अपने पास बच्चे यहाँ पे क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। और अपन बच्चे क्या डालते हैं इसके अंदर, डाइल्यूट HCl डालते हैं। अपन बच्चे क्या करते हैं इसके अंदर, डाइल्यूट HCl डालते हैं। तो अगर वहाँ पे सिल्वर, लेड और मरकरी प्रेजेंट हुआ तो बच्चे उसके नीचे क्या बन जाएंगे, प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। अपन उनको फिल्टर करके निकाल लेंगे। और जो अपना बच्चे फिल्ट्रेट होएगा, जो अपना बच्चे फिल्ट्रेट आएगा, जो नई टेस्ट ट्यूब के अंदर आएगा फिल्ट्रेट आएगा, इसके अंदर बच्चे अपन क्या करने लग जाएंगे, ग्रुप 2 के लिए एनालिसिस करने लग जाएंगे। फिर जो फिल्ट्रेट आएगा उसके लिए बच्चे अपन क्या करेंगे, उसके लिए बच्चे अपन ग्रुप 3 के एनालिसिस करने लग जाएंगे। फिर जो फिल्ट्रेट आएगा उसके लिए बच्चे अपन क्या करेंगे, ग्रुप 4 के एनालिसिस करेंगे। तो जैसे जैसे अगर मान लीजिए सारे आयन प्रेजेंट है तो एक एक करके आपके सारे आयंस क्या होते जाएंगे, अलग होते जाएंगे। इस तरीके से बच्चे अपन एक्सपेरिमेंट को क्या करते हैं, कंडक्ट करवाते हैं। डन भाई। चलिए जी, अब पहला क्वेश्चन कि सर मरकरी तो दोनों ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है, कि अब जैसे मान लीजिए आपने डाइल्यूट HCl डाला तो मरकरी Hg2Cl2 के वाइट प्रेसिपिटेट आ गए। ठीक है भाई। और या Hg2Cl2 के वाइट प्रेसिपिटेट आ गए, तो फिर तो मरकरी खत्म ही हो जाएगा। सेकंड ग्रुप के अंदर तो मरकरी बचेगा ही नहीं। बट बच्चे मरकरी बच सकता है। ऐसा क्यों, कि जो आपका बच्चे जैसे ही आपने डाइल्यूट HCl डाला तो आपको क्या देखने को मिलता है, Hg2Cl2 डालने पे आपको देखने को मिलता है कि आपके AgCl
और आपके बच्चे PbCl2 और आपका बच्चे क्या है Hg2Cl2, है ना। तो ये तो आपके बच्चे प्योर प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, ये बच्चे आपके इनके तो प्रॉपर प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, इसलिए आपका सिल्वर का कटायन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। इनके बच्चे थोड़ी बहुत सोलिबिलिटी होती है, ये बच्चे थोड़े बहुत क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। तो हो सकता है कि इनके कुछ ना कुछ आयंस बच जाएं, तो जो आयंस बच जाएंगे उनको अपन बच्चे कब सेपरेट आउट कर देंगे, उनको अपन ग्रुप 2 की एनालिसिस के अंदर सेपरेट आउट कर देंगे, है ना। कि एक बार प्रेसिपिटेट किया तो यहाँ पे आप अपने को मान लीजिए AgCl PbCl2 सबके प्रेसिपिटेट बच गए, थोड़े बहुत आयंस मान लेते हैं मरकरी के और लेड के यहाँ पे बच गए, तो उनको बच्चे अपन क्या करेंगे, उनको अपन PbS और HgS की फॉर्म में क्या कर देंगे, यहाँ पे सेपरेट आउट कर देंगे। डन भाई। चलिए फिर आता है कि ग्रुप 2 एनालिसिस। जब आपने ग्रुप 2 की एनालिसिस की तो आपने डाइल्यूट HCl ऐड क्यों किया, कि सर आपको तो HgS बेसिकली सल्फाइड के आपको क्या चाहिए थे, सल्फाइड के आपको प्रेसिपिटेट चाहिए थे, तो आपने जो अलग से ये डाइल्यूट HCl डाला है ये क्यों डाला है। तो वो बच्चे उसका रीज़न ये है कि जो आपका H2S होता है ये क्या होता है, एक वीक एसिड होता है, इसलिए ये इक्विलिब्रियम के अंदर आएगा ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव प्लस सल्फर 2 नेगेटिव। और जो बच्चे आपका HCl होता है ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये बढ़ेगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की फॉर्म में टूट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन बढ़ जाएगी, जिसके कारण बच्चे ये क्या जाएगा, पीछे जाएगा, और आपके बच्चे सल्फाइड आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसकी बच्चे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि H2S अगर कम क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है तो केवल आपके ग्रुप 2 के जो आपके बच्चे क्या पड़े हैं, ग्रुप 2 के कटायंस पड़े हैं, केवल इन्हीं का ही प्रेसिपिटेट बनेगा। जो आपके ग्रुप 4 के भी तो प्रेजेंट हो सकते थे, आपको पता थोड़ी है, ग्रुप 4 वाले नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि इनकी सोलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, हाई होता है, इनको प्रेसिपिटेट होने के लिए ज़्यादा अमाउंट चाहिए होती है। तो ताकि ग्रुप 4 के आयंस प्रेसिपिटेट ना बने, केवल ग्रुप 2 के आयंस प्रेसिपिटेट बने, उसके लिए बच्चे अपन ने क्या डाला, उसके लिए अपन ने बच्चे HCl डाला। तो बहुत से बच्चों के मन में सवाल आ सकता था कि सर H2SO4 डाल देते, HCl ही क्यों डाला। तो बच्चे H2SO4 आपका क्या होता है, जो आपका बच्चे H2SO4 होता है ये अपने को क्या देता है, ये अपने को देता है H पॉजिटिव और सल्फेट नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव देता है। और जो बच्चे आपका SO4 2 नेगेटिव होता है ये बच्चे जो आपके ग्रुप 5 हो सकते हैं, बैरियम स्ट्रोंशियम और ये बैरियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट, इनके प्रेसिपिटेट बना सकता था, है ना। तो ग्रुप 5 के आयंस भी बच्चे क्या कर लेते, प्रेसिपिटेट आउट कर लेते, जैसे अगर अपना H2SO4 डालते, तो इसलिए H2SO4 नहीं डालते। तो आप बोलोगे कि सर HNO3 डाल लेते, इसको डालने में क्या दिक्कत थी। तो बच्चे आपका HNO3 होता है, ये आपका क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है, ये आपका क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है। तो ये सल्फाइड आयंस का बच्चे क्या कर देता, ऑक्सीडेशन कर देता और उसको क्या बना देता, सल्फर कलर में बना देता। और सल्फर के बच्चे अपने को क्या देखने को मिलते हैं, सल्फर के बच्चे आपको येलो प्रेसिपिटेट, येलो PPT देखने को मिलते हैं, जिसके कारण बच्चे आपका एक्सपेरिमेंट फिर से क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो इसीलिए अपन HNO3 नहीं डालते, केवल और केवल कौन सा डालते हैं, डाइल्यूट HCl डालते हैं, ठीक है भी। फिर ये कह रहे हैं कि जब आप ग्रुप 3 के एनालिसिस कर रहे हो तो NH4Cl क्यों डाल रहे हो। तो फिर से वही बात कि आपको एनालिसिस तो करनी है, आपको इनके हाइड्रोक्साइड चाहिए, तो आप हाइड्रोक्साइड डालो ना, तो आप NH4OH के साथ NH4Cl अलग से डालने की क्या जरूरत है। तो फिर से वही बात, जो आपका NH4OH होता है ये आपका बच्चे क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट होएगा तो ये ब्रेक डाउन होएगा किसके अंदर, NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अंदर। NH4Cl आपका बच्चे एक सोल्ट है जो कि दाना दाना टूट जाएगा किसके अंदर, अमोनियम आयंस के अंदर, और साथ में बच्चे क्लोराइड आयन के अंदर। तो इससे बच्चे क्या होएगा, अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, जिसके कारण बच्चे रिएक्शन पीछे जाएगी, जिसके कारण बच्चे आपके हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगी। तो चूंकि आपको केवल हाइड्रोक्साइड्स चाहिए थे ताकि केवल और केवल बच्चे किसके हों, ग्रुप 3 के आयन से प्रेसिपिटेट करें, ठीक है भाई। तो अगर वो बहुत ज़्यादा होएगा तो उनके प्रेसिपिटेट बच्चे क्या हो जाएंगे, उनके प्रेसिपिटेट हो जाएंगे डिजोल्व, है ना, क्योंकि इनका बच्चे KSP सोलिबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू बच्चे क्या होती है, लो होती है। ग्रुप 3 के आयंस की सोल्ट्स की सोलिबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है, लो होती है, ठीक है भाई। फिर ये कह रहे हैं कि ग्रुप 3 के एनालिसिस कर रहे थे तो आपने अमोनियम सल्फेट क्यों नहीं डाला, अमोनियम क्लोराइड ही क्यों डाला। फिर से वही बात, अगर अपन सल्फेट डालेंगे तो अपना बच्चे बैरियम स्ट्रोंशियम और कैल्शियम के अपने को बच्चे क्या देखने को मिलेंगे,
अपने को बच्चे इनके सल्फेट देखने को मिलेंगे, जिसके कारण बच्चे अपना एक्सपेरिमेंट खराब हो सकता है। फिर ये कह रहा है कि जब आप फोर्थ ग्रुप के एनालिसिस कर रहे हो तो आप NH4OH क्यों डाल रहे हो। तो इस केस के अंदर बच्चे आप NH4OH क्यों डाल रहे हो, H2S गैस के कारण। तो NH4OH डालने का रीज़न ये है कि जैसे ही आप NH4OH डालते हो तो ये ब्रेक डाउन होएगा किसके अंदर बच्चे, NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अंदर। आप बोलोगे कि सर पीछे तो आपने इसको इक्विलिब्रियम की फॉर्म में नहीं लिखा था, तो ये लो ऐसे लिख लो। और बच्चे आपका H2S गैस कन्वर्ट होएगा बच्चे किसके अंदर, इक्विलिब्रियम के अंदर आएगा H2 नेगेटिव प्लस ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव। और आप बच्चे यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखने को मिलेगी, जिसके कारण बच्चे ये दोनों की दोनों रिएक्शन क्या जाएंगी, आगे जाएंगी, जिसके कारण बच्चे सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन क्या बढ़ेगी, ज़्यादा हो जाएगी। और अगर सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होएगी तो बच्चे आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा कि ग्रुप 4 के कटायंस ही केवल प्रेसिपिटेट कर रहे हैं। अगर ग्रुप 2 के कटायंस कुछ बच भी गए हैं तो वो प्रेसिपिटेट नहीं कर पाएंगे। तो NH4OH क्यों डाला जाता है, ताकि केवल और केवल ग्रुप 4 के कटायंस ही क्या करें, प्रेसिपिटेट करें, ग्रुप 2 के कटायंस प्रेसिपिटेट ना करें। इसलिए बच्चे अपन क्या डालते हैं, NH4OH डालते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस का बच्चे आपको मैंने दिया है जवाब। अगर बच्चे आपको और भी किसी क्वेश्चन के अंदर डाउट हो तो आप लोग मुझे बेझिझक पूछ सकते हो, ठीक है भाई। चलिए जी नेक्स्ट, अब आप मुझे बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिपिटेट डज नॉट डिजोल्व इन एक्सेस ऑफ अमोनिया। चलिए जी, तो पहले तो बच्चे मैं आपको ये सोलिबिलिटी वाला केस सिखा देता हूँ। इसके लिए बच्चे आपको क्या आना चाहिए, इसके लिए बच्चे आपको एक तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होनी चाहिए, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड कौन होता है, वीक फील्ड लिगैंड कौन होता है, ठीक है भाई। और एक आपको बच्चे पता होना चाहिए कि पी ब्लॉक का कौन है और डी ब्लॉक का कौन है, ठीक है भाई। तो चलिए जी, सो बच्चे की कंसेप्ट ये है कि मान लीजिए आपके पास दो सोल्ट हैं, एक है सोल्ट नंबर 1 और एक है आपके पास बच्चे सोल्ट नंबर 2, ठीक है भाई। लेटस से ये इक्विलिब्रियम के अंदर आ रहा है क्या, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के कारण। ये दोनों मिलके बच्चे क्या बनाना चाहते हैं, कॉम्प्लेक्स सोल्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर रिएक्शन आगे जाएगी तो उसको अपन बोलेंगे K फॉरवर्ड, और अगर अपन बच्चे रिएक्शन पीछे जाएगी तो अपन उसको बोल देते हैं सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, कि यानी कि सोल्ट सोल्यूबल है, और अगर आगे जाएगी तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। तो अब प्रेसिपिटेट बनेंगे कब, कंडीशन क्या है प्रेसिपिटेट बनने की। बच्चे कंडीशन प्रेसिपिटेट बनने की ये है कि अगर आपका बच्चे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन के रेट से बहुत ज़्यादा होए, यानी कि बच्चे आपकी रिएक्शन सारी की सारी किधर जाना पसंद करें, आपकी बच्चे रिएक्शन सारी की सारी आगे जाना पसंद करें, है ना, यानी कि आपका फॉर्मेशन बच्चे क्या हो, ज़्यादा हो, है ना। अब इसके लिए बच्चे आपको एक्चुअल के अंदर पढ़ना पड़ता है, MOT को डिटेल के अंदर पढ़ना पड़ता है, बट उतना टाइम तो अपने पास है नहीं। तो बच्चे अपन क्या करेंगे, अपन बच्चे इस बात को एक ट्रिक से समझने की कोशिश करेंगे। किससे समझने की कोशिश करेंगे, ट्रिक से समझने की कोशिश करेंगे। ट्रिक क्या है बच्चे, कि यदि आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को एक साथ ट्रीट करवाओगे तो आपका बच्चे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा। और दूसरी ट्रिक बच्चे आपका क्या है, कि यदि आप वीक एसिड और वीक बेस को एक साथ क्या करवाओगे बच्चे, एक साथ आप रिएक्ट करवाओगे तो आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनेगा। अब आपको ये जानना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं बच्चे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड आपके कौन कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड हैं आपके सारे के सारे डी ब्लॉक के एसिड्स, है ना, ऑल कटायंस ऑफ डी ब्लॉक। स्ट्रॉन्ग एसिड बच्चे कौन होता है, ऑल कटायंस ऑफ डी ब्लॉक। ल्यूइस एसिड बच्चे क्या होते हैं, कटायंस होते हैं। सो ऑल डी ब्लॉक कटायंस, सारे के सारे बच्चे आपके डी ब्लॉक कटायंस किसके जैसा बिहेव करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड के जैसा बिहेव करेंगे, जैसे Hg2 पॉजिटिव, और आपका बच्चे Hg2 पॉजिटिव, ठीक है भाई। और आपके बच्चे स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस आपके होते हैं बच्चे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। स्ट्रॉन्ग बेस बच्चे आपके कौन होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। स्ट्रॉन्ग बेस बच्चे आपके कौन होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। मुझे पता है आप लोगों के मन में क्या डाउट चल रहा है, थोड़ा सा वेट रखिए, अभी मैं आपको बता देता हूँ। वीक एसिड बच्चे आपके कौन होते हैं, S और P ब्लॉक के सारे कटायंस, ऑल कटायंस ऑफ S एंड P ब्लॉक। और वीक बेस बच्चे कौन होते हैं, सारे के सारे आपके वीक फील्ड लिगैंड। वीक बेस बच्चे आपके कौन से होते हैं, ऑल वीक फील्ड लिगैंड, ऑल वीक फील्ड लिगैंड। डन भाई। अब मुझे पता है आप लोग क्या पूछना चाह रहे हो कि सर ये तो बेसिक रेडिकल नहीं था क्या। हाँ, इनको बोलते बेसिक रेडिकल्स ही हैं,
बट ये बिहेव किसके जैसा करते हैं, एसिड के जैसा। क्योंकि अपन जानते हैं लुईस एसिड की डेफिनेशन क्या होती है, लुईस एसिड की डेफिनेशन होती है कि स्पीसीज विच कैन एक्सेप्ट लोन पेयर, विच कैन एक्सेप्ट लोन पेयर, कि जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सके, उसी को तो लुईस एसिड बोलते हैं, है ना। बेसिक रेडिकल्स हैं, बट ये बिहेव किसके जैसा करते हैं, बिहेव ये एसिड के जैसा करते हैं, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है भी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए थी कि ऑल डी ब्लॉक कटायंस किसके जैसा बिहेव करते हैं, ऑल डी ब्लॉक कटायंस आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स आपके स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। सारे कटायंस एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक के इंक्लूडिंग मर्करी किसके जैसा बिहेव करेंगे, वीक एसिड के जैसा बिहेव करेंगे। और सारे के सारे वीक फील्ड लिगेंड बच्चे आपके किसके जैसे बिहेव करेंगे, सारे के सारे वीक फील्ड लिगेंड आपके वीक बेस के जैसा बिहेव करेंगे। और ट्रिक क्या है कि जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को एक साथ मिलाओगे तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, यानी कि प्रेसिपिटेट बनेगा। जब आप वीक एसिड और वीक बेस को मिलाओगे तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, प्रेसिपिटेट बनेगा। इतना आप लोगों को ध्यान में रखना था। डन भाई। सो इससे रिलेटेड बच्चे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ कि मान लीजिए आपके पास बच्चे यहाँ पे क्या है FeCl3 और इसकी रिएक्शन बच्चे अपन किसके साथ करवा देते हैं, इसकी रिएक्शन लेटर से अपन करवा देते हैं KCN के साथ। तो बच्चे अपने को क्या देखने को मिलेगा, अपने को देखने को मिलेगा यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा, FeCN3, यहाँ पे FeCN3 के प्रेसिपिटेट देखने को मिलेंगे। और साथ में बच्चे KCl, ये तो क्या है, सोल्यूबल है, तो ये तो पानी के अंदर घुल जाएगा। और फिर बच्चे अपन क्या करते हैं, KCN को यदि अपन एक्सेस के अंदर लेते हैं, अगर आप अपन फिर से KCN डालते हैं तो आप बच्चे यहाँ पे देखना कि यहाँ पे अपने पास जो कटायन है, कटायन अपने पास यहाँ पे क्या है Fe3 पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे बच्चे अपने पास जो अनायन है, अनायन अपने पास यहाँ पे क्या है Cn नेगेटिव। अब ये कटायन अपना कहाँ से है बच्चे, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये अपना बच्चे क्या है डी ब्लॉक का एलिमेंट है। और ये अपना बच्चे क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड कौन कौन से होते हैं आप लोगों को पता ही होगा, NH3, En, Cn और CO, ये सारे आपके बच्चे क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होते हैं, है ना। तो ये डी ब्लॉक का है, तो यानी कि ये बच्चे आपका क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये बच्चे क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो ये बच्चे क्या आपका स्ट्रॉन्ग बेस, तो यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, तो यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा। तो यानी कि अपन बच्चे इसका कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, इसका कॉम्प्लेक्स बनता है K3FeCN6, आप लोग इस कॉम्प्लेक्स को जानते भी हो, ठीक है भी। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बैक वाले क्वेश्चन पे मैं जाता हूं, पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा देता हूं कि आप मुझे बताइए कि यदि आप Hg2Cl2 को Ki के साथ बच्चे क्या करवाओ, Ki के साथ बच्चे यदि आप इसको ट्रीट करवाते हो तो क्या आपको प्रेसिपिटेट देखने को मिलेंगे या नहीं देखने को मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा। तो Hg2Cl2 को जैसे आप Ki के साथ करवाओगे तो आपको बच्चे क्या देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा HgI2, यस और नो। यहाँ पे अपने को बच्चे देखने को मिलेगा HgI2। अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं एक्सेस के अंदर Ki को ट्रीट करवाऊँ तो यहाँ पे बच्चे मुझे क्या देखने को मिलेगा, Hg2 पॉजिटिव, ये बच्चे अपना क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। और यहाँ पे बच्चे अपने पास क्या है, सॉरी वीक फील्ड लिगैंड, ये डी ब्लॉक का है बट मरकरी है, तो ये अपना बच्चे क्या है वीक एसिड, और ये अपना बच्चे क्या है वीक बेस, क्योंकि ये क्या है वीक फील्ड लिगैंड है, तो यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा। तो इसका कॉम्प्लेक्स बन जाता है क्या, K2HgI4, इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या बन जाता है बच्चे, K2HgI4। इसको अपन किस नाम से जानते हैं, इसको अपन जानते हैं मिलन्स बेस के नाम से। किस नाम से जानते हैं बच्चे, मिलन्स बेस के नाम से जानते हैं। अब आप मुझे बताइए कि यदि मैं CuSO4 को Ki के साथ ट्रीट करवाऊं तो क्या प्रेसिपिटेट बनेंगे या प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले तो बच्चे अपने को यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले अपने को देखने को मिलेगा CuI2, जो कि अपन जानते हैं हाईली अनस्टेबल होते हैं, तो इसलिए ब्रेक डाउन हो जाते हैं किसके अंदर, Cu2I2 के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है। और Cu2I2 अपने को बच्चे क्या देगा, ये अपने को देगा कॉपर +1 की फॉर्म में, जो कि बच्चे अपना कैसा है स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, ये अपना बच्चे है स्ट्रॉन्ग एसिड। और अगर अपन बच्चे एक्सेस किए ही है तो यहाँ पे अपने पास आयोडीड आयन आएगा, ये अपना बच्चे क्या है, ये अपना क्या है वीक बेस। तो क्या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी कि प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे, यानी कि ये कंपाउंड घुल जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट अपना बच्चे आता है ZnCl2 और NH4OH। नेक्स्ट अपना क्या आता है ZnCl2 और NH4OH। तो सबसे पहले तो अपने को ये क्या देगा, सबसे पहले अपने को देगा जिंक हाइड्रोक्साइड, बच्चे क्या देगा, जिंक हाइड्रोक्साइड। अब यदि मैं एक्सेस के अंदर ले लूं तो एक्सेस के अंदर लेने से बच्चे अपने को यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्सेस के अंदर लेने से मुझे यहाँ पे मिलेगा NH4OH।
अब यहाँ पे अपने को क्या है, जिंक 2 पॉजिटिव, यहाँ पे अपने पास बच्चे क्या है, यहाँ पे है सर हमारे पास जिंक 2 पॉजिटिव है, जिंक 2 पॉजिटिव है। ये अपना बच्चे क्या है, स्ट्रोंग एसिड है, ये अपना बच्चे क्या है, स्ट्रोंग एसिड है। और NH4OH तो अपना बच्चे क्या है, NH4OH ये ब्रेक डाउन हो जाता है किसके अंदर बच्चे, NH3 अमोनिया के अंदर, और साथ में बच्चे H2O। और अमोनिया बच्चे अपना क्या है, अमोनिया अपना है बच्चे स्ट्रोंग बेस, क्योंकि ये बच्चे क्या है, स्ट्रोंग फील्ड लिगैंड। चार थे अभी मैंने आपको बताया, NH3ENCNCO, जिसके कारण बच्चे स्ट्रोंग एसिड और स्ट्रोंग बेस एक साथ ट्रीट करेंगे तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा। इसलिए बच्चे इसके अंदर कॉम्प्लेक्स क्या बनता है, जिंक NH3 होल 4 और होल 2 पॉजिटिव। ठीक है भाई, चलिए जी, अब आप मुझे बताइए, क्या मैं ZnCl2 और NaOH लिया है बच्चे मैंने, इस बार बच्चे मैंने क्या लिया है, NaOH लिया है, तो आप मुझे बताइए क्या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा। तो बच्चे ध्यान से देखना, तो सबसे पहले तो अपने को यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ZnOH होल ट्वाइस, क्या देखने को मिलेगा बच्चे, ZnOH होल ट्वाइस, और साथ में बच्चे अपन क्या ले लेंगे, NaOH। तो बच्चे यहाँ पे आप बोलोगे कि सर ये अपने को दे रहे हैं जिंक 2 पॉजिटिव, जो कि अपना बच्चे के एक स्ट्रॉन्ग ल्यूइस एसिड है क्योंकि डी ब्लॉक का है, और यहाँ पे अपने को बच्चे क्या दे रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन, जो कि बच्चे क्या है, वीक फील्ड लिगैंड है, जो कि अपना बच्चे क्या है, वीक फील्ड लिगैंड है। इस बार ये अमोनिया नहीं है, इस बार ये अपने पास क्या है, हाइड्रोक्साइड। तो आप बोलोगे कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इस केस में नहीं होगा, बट बच्चे आप लोग यहाँ पे क्या हो जाओगे, गलत हो जाओगे। यहाँ पे बच्चे अपने को कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है क्या, यहाँ पे अपने को कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है Na2ZnOH होल 4। ठीक है भाई, तो सर हमें कैसे पता लगेगा, तो बच्चे मैं यहाँ पे आपको एक बहुत ही प्यारा 10 रुपये का नोट, बहुत ही प्यारा 10 रुपये का नोट लिखवाना चाहता हूँ। वो नोट क्या है कि अगर आपको NaOH दे रखा है, अगर आपको NaOH दे रखा है तो एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड, तो एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है भाई, अब आपको मन में आएगा कि सर एम्फोटेरिक कौन कौन से होते हैं, एम्फोटेरिक कौन कौन से होते हैं सर, ये भी बता दो। तो एम्फोटेरिक होते हैं बच्चे आपके ये वाले, जनाब अली ने गाया बेकार मन से पंजाबी सॉन्ग, PbO2 और यहाँ पे PbO दोनों आएगा, और यहाँ पे SNO भी आएगा, यहाँ पे आपका बच्चे SNO भी आएगा, यहाँ पे ZNO ले लो, Al2O3 ले लो, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों की बात हो रही है ना, BO है ना। तो इसकी ट्रिक बच्चे क्या है, इसकी ट्रिक है जनाब अली ने गाया बेकार मन से, यहाँ पे से यही होएगा, से पंजाबी सॉन्ग, पंजाबी, और यहाँ पे आपका सॉन्ग आ जाएगा। ठीक है भाई, सो आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड याद हो गए, यानी कि जिंक और NaOH होएगा तो हाइड्रोक्साइड अपने को देखने को मिलेगा। अब आप मुझे बताइए क्या इस केस में आप लोगों को प्रेसिपिटेट देखने को मिलेंगे या नहीं देखने को मिलेंगे, तो सर देखना पड़ेगा, तो देखना पड़ेगा तो अपन देख लेंगे। सबसे पहले अपने को यहाँ पे बच्चे क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले सर हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे ALOH होल थ्राइस, और यदि आप ले लो क्या NaOH एक्सेस के अंदर ले लो तो देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो NaOH अपने बच्चे NaOH के केस में अगर अपने को ऑक्साइड जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिड आपका बच्चे कैसा है, वीक है, बट ये कैसा है, ये एम्फोटेरिक है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा। तो अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा तो बताइए कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा इस केस में आपका, इस केस में सर हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है NaAlOH4, कॉम्प्लेक्स बच्चे क्या बनता है, NaAlOH4। अब आप मुझे बताइए PbCl2 NH4OH ले रखा है, तो सबसे पहले अपने को क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले सर हमें देखने को मिलेगा PbOH होल ट्वाइस। तो यदि बच्चे आप NH4OH एक्सेस के अंदर ले लोगे तो NH4OH अपने को बच्चे क्या देगा, ये अपने को देगा NH3, ये अपने को बच्चे क्या देगा NH3, जो कि अपना बच्चे क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, जो कि अपना बच्चे क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। ठीक है भाई, बट अपना बच्चे क्या है, PB अपना बच्चे D ब्लॉक का है या P ब्लॉक का है, PB बच्चे अपना है P ब्लॉक का, PB बच्चे अपना क्या है, P ब्लॉक का, P ब्लॉक है तो ये अपना कैसा है, वीक एसिड, ये अपना बच्चे कैसा है, वीक एसिड, और ये अपना बच्चे कैसे है, स्ट्रॉन्ग बेस, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं होगा।
और फिर यहाँ पे बच्चे अपन ले लेंगे PbOH होल ट्वाइस बनेगा फिर से। और यदि मैं NaOH एक्सेस के अंदर ले लूँ तो आप लोग देख के आ पा रहे हो कि इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बच्चे क्या है, एम्फोटेरिक है और साथ में NaOH है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा। और अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा तो कॉम्प्लेक्स क्या बनता है, Na2PbOH होल 4। क्या बनता है बच्चे, Na2PbOH होल 4। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ सकता है। तो अब 1 सेकंड का बच्चे पॉज लीजिए और इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश कीजिए कि बताइए इनमें से कौन कौन से कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेंगे। ऑप्शन के अंदर कह रहा है जिंक हाइड्रोक्साइड, सेकंड अंदर ऑप्शन के अंदर कह रहा है निकल हाइड्रोक्साइड, थर्ड ऑप्शन के अंदर बच्चे कह रहा है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और फोर्थ ऑप्शन के अंदर कह रहा है बोथ बी एंड सी। तो अगर आप बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे अपन बच्चे क्या ले रहे हैं, अमोनिया। अमोनिया एक्सेस के अंदर लेंगे तो यानी कि NH3। ये अपना बच्चे क्या एक स्ट्रॉन्ग फिट लिगैंड है और अगर ये अपना एक स्ट्रॉन्ग फिट लिगैंड है तो ये किसके जैसा बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस के जैसा बिहेव करेगा। यहाँ पे अपने को बच्चे क्या मिलेगा, जिंक 2 पॉजिटिव, डी ब्लॉक एलिमेंट है बच्चे, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। निकल 2 पॉजिटिव, डी ब्लॉक एलिमेंट है बच्चे, ये अपना क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, पी ब्लॉक एलिमेंट है, ये अपना बच्चे क्या है, वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाएंगे तो अपने को बच्चे क्या देखने को मिलेगा, अपने को प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा, यानी कि प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा। यानी कि जो ये आपके ये वाले सोल्ट हैं, ये वाले सोल्ट बच्चे क्या हो गए, डिजोल्व हो गए। बट ये वाला इसके अंदर डिजोल्व ही नहीं होएगा क्योंकि नए प्रेसिपिटेट देखने को ही नहीं मिलेंगे। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट ही पड़े रहेंगे। तो ये कह रहा है कि किसके प्रेसिपिटेट पड़े रहेंगे, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट पड़े रहेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए जी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। हाँ मुझे पता है, मैंने आप लोगों को ये वाला तो ऐसा तो कोई कलर पढ़ाया ही नहीं, बट ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए डाला है ताकि कलर आप लोगों का बच्चे क्या हो जाए, पक्का हो जाए। ठीक है भी, चलिए जी। तो यहाँ पे अपने पास बच्चे आप देखोगे कॉपर +2 की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है और यहाँ पे बच्चे अपने पास आयरन +3 की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। और इसका जो बच्चे कलर होता है, इसका जो कलर होता है वो बच्चे कलर होता है ग्रीन कलर। कैसा कलर होता है बच्चे, ग्रीन कलर होता है, इसका कलर होता है ग्रीन। और कंपाउंड क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा कॉपर 3 FeCN6 और यहाँ पे बच्चे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास कॉपर +2 की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है और आयरन भी +2 के फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे इसलिए अपने को मिलेगा कॉपर 2 FeCN6। ठीक है भी, इसका ध्यान रखना। इसी का ही कलर कैसा होता है बच्चे, चॉकलेट ब्राउन। इसका बच्चे कलर कैसा होता है, चॉकलेट ब्राउन। स्पेलिंग सही से लिख दो, चॉकलेट, चॉकलेट ब्राउन कलर होता है। ठीक है भाई। आयरन +3 और यहाँ पे बच्चे आयरन +2, इसको तो अपन जानते ही हैं बच्चे, इसको अपन क्या किस नाम से जानते हैं, प्रशियन ब्लू। यस और नो, प्रशियन ब्लू। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि टर्न्स ब्लू किसको बोलते हैं, टर्न्स ब्लू किसको बोलते हैं बच्चे। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। और जब आयरन +3 को डाईमिथाइलोक्साइम के अंदर डालते हैं तो बच्चे अपने को क्या मिलता है, अपने को रेड कलर मिलता है। अपने को बच्चे कैसा कलर मिलता है, अपने को रेड कलर का सॉल्यूशन मिलता है। अपने को बच्चे क्या मिलता है, रेड कलर का सॉल्यूशन मिलता है ऑफ आयरन 2 डाईमिथाइल ग्लाइकोसाइम। तो चॉकलेट ब्राउन बच्चे का मिलता है जब दोनों बच्चे क्या हो जाएं, 2-2 हो जाएं। कॉपर आयरन क्या हो जाए, 2-2, कॉपर भी 2 आयरन भी 2, हम 2 तुम्हारे 2, हम 2 हमारे 2। यस और नो। चलिए जी, सो बढ़ते हैं आगे। फिर ये कह रहा है कि कलर ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड सॉल्यूशन इज, कोबाल्ट क्लोराइड के सॉल्यूशन का कलर बच्चे कैसा होता है, पिंक कलर होता है। कैसा कलर होता है बच्चे, पिंक कलर होता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि ए रेड कलरेशन और प्रेसिपिटेट इज नॉट ऑब्टेन्ड। किस केस के अंदर अपने को रेड कलर के प्रेसिपिटेट या रेड कलर का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो जब बच्चे अपन आयरन 3 पॉजिटिव को पोटेशियम थायोसाइनेट के अंदर, बेसिकली ये कह रहा है कि Fe3 पॉजिटिव को आपको रिएक्शन करवाना है KSCN के अंदर, है ना। ये मैं आपको भी आगे पढ़ाऊँगा, है ना। ये अपन बच्चे नाइट्रोजन और सल्फर दोनों के लिए टेस्ट होता है। इससे अपने को बच्चे ब्लड रेड कलर मिलता है, तो इससे तो अपने को रेड कलर मिलता है। और ये कह रहा है कि Fe2 पॉजिटिव डाईमिथाइल ग्लाइकोसाइम, अभी आप पीछे आए देख के आए हो, अपने को कैसा सोल्यूशन मिलता है, रेड सोल्यूशन मिलता है। फिर ये कह रहा है कि Hg2 पॉजिटिव, Hg2 पॉजिटिव की रिएक्शन करवानी है KI के साथ, तो आपको बच्चे क्या मिलेगा, HgI2 मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चे, HgI2। और इसका कलर बच्चे कैसा होता है, रेड होता है। तो यानी कि इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, नन। बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जिनका ऑप्शन बच्चे नन आंसर होता है, उनमें से ये एक है। अच्छा, अभी मैं आप लोगों से अभी पूछ दे रहा हूँ, आप लोग पॉज करके सोच लेना कि Hg2I2 का कलर क्या होता है।
अभी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा भी सही, थोड़ा सा आपको टाइम दे देता हूँ पहले ही कि Hg2I2 का कलर सोच लेना। Hgi2 का कलर बच्चे कैसा होता है, रेड होता है, ठीक है भाई। चलिए फिर ये कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर ये कह रहा है कि कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस आर रिड्यूस्ड टू कॉपर 1 पॉजिटिव बाय पोटेशियम आयोडाइड एंड पोटेशियम साइनाइड बोथ व्हेन टेकन इन एक्सेस। तो अपन बच्चे जानते हैं कि कॉपर 2 पॉजिटिव को जब बच्चे अपन आयोडाइड आयन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो पहले तो अपने को क्या मिलता है, CuI2 मिलता है। बट बच्चे CuI2 किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, Cu2I2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सो बेसिकली आयोडीन की प्रेजेंस के अंदर कॉपर +2 से +1 की फॉर्म के अंदर जाता है, ये सत्य बात है। सेम केस बच्चे साइनाइड के केस में भी होता है। पहले तो अपने को क्या देखने को मिलता है, CuCN2 की फॉर्म के देखने में मिलता है, फिर बच्चे कॉपर साइनाइड की फॉर्म के अंदर देखने को मिलता है, तो +2 से +1 की फॉर्म के अंदर जाता है। तो यानी कि आपकी पहली स्टेटमेंट तो बच्चे क्या है, ट्रू है। फिर ये कह रहे हैं कि H2S विल प्रेसिपिटेट द सल्फाइड ऑफ ऑल मेटल्स फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ क्लोराइड, कि जो आप क्लोराइड के सोल्यूशन लोगे उन सबका बच्चे सल्फाइड क्या बना देगा, प्रेसिपिटेट बना देगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अपन जैसे जैसे नीचे जाते हैं सोलिबिलिटी प्रोडक्ट बढ़ता है, तो जिसके कारण बच्चे प्रेसिपिटेट बनाने के हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। फिर ये कह रहा है द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम इज कन्फर्म्ड इन क्वालिटेटिव एनालिसिस बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ वाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट ऑफ मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। बिल्कुल सही बात है, याद करो पीछे मैं आपको पढ़ा के आया था, है ना, MgNH4PO4 करके कंपाउंड बना था जिसका वाइट कलर था। ये आप मुझे बताइए कौन से ग्रुप के अंदर था, कमेंट के अंदर बताना, 6th ग्रुप के अंदर था, येस और नो। तो यानी कि ये भी स्टेटमेंट ट्रू, ये भी स्टेटमेंट ट्रू, यानी कि स्टेटमेंट 1 2 3 आपकी ट्रू है, तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता। चलिए फिर ये कह रहा है कि कैलोमल ऑन रिएक्शन विद पोटेशियम आयोडाइड गिव रेड प्रेसिपिटेट। बच्चे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैलोमल बोलते किसको हैं। कैलोमल बच्चे बोलते हैं Hg2Cl2 को। इसको ये कह रहे हैं कि अगर मैं Ki के साथ रिएक्शन करवाऊँ तो बच्चे मुझे क्या मिलेगा, KCl मिलेगा, और साथ में बच्चे क्या मिलेगा, Hg2I2 मिलेगा। और इसका बच्चे कलर कैसा होता है, इसका कलर ये कह रहे हैं कि रेड कलर होता है। क्या इसका कलर रेड होता है, मैंने आपको पीछे देखने के लिए बोला था। Hgi2 का कलर बच्चे कैसा होता है, Hgi2 का कलर बच्चे रेड होता है, बिल्कुल सत्य बात है। बट बच्चे Hg2I2 का कलर रेड नहीं होता, Hgi2 का कलर बच्चे कैसा होता है, ग्रीन होता है, और ये रेड बोल रहा है। तो बिल्कुल छोटे सी बात के कारण आपका क्वेश्चन क्या हो सकता था, गलत। सी ऑप्शन नहीं होगा, इसका आंसर क्या आएगा, डी आंसर आएगा, ठीक है भाई। ट्रू 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 एंड लास्ट आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सोल्ट एनालिसिस। आज बच्चे अपन ने कटाइंस के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन अनाइंस के बारे में पढ़ेंगे। आगे की चर्चाएं जारी रहेंगी ब्रेक के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।